ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य पूर्व की जंग अब मिस्र के बंदरगाह तक पहुंच चुकी है, जहां गैस जहाजों पर हुए ड्रोन हमलों ने पूरी तरह दुनिया को हिला दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस खतरनाक संघर्ष में अब सऊदी अरब भी खुलकर मैदान में उतर आया है। लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें सीधे $90 के करीब पहुंच गई हैं। अमेरिकी बमबारी में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं और जवाब में मिसाइलें दागी जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मध्य पूर्व में फरवरी से चल रहा अमेरिका और ईरान का युद्ध अब एक बेहद खतरनाक और नए मोड़ पर पहुंच चुका है। मिस्र के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह से लेकर इराक और जॉर्डन तक ये संघर्ष फैल चुका है। आइए जानते हैं इस युद्ध से जुड़ी 6 बड़ी और अहम खबरें। मिस्र के दमियटा बंदरगाह पर खड़े 2 गैस जहाजों पर अज्ञात ड्रोन से हमला हुआ है। व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले अमेरिका के स्वामित्व वाले गैस स्टोरेज टैंकर एनगोर्स विक्टर को निशाना बनाया गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। ये आग पास खड़े दूसरे जहाज तक भी पहुंच गई। मिस्र के मंत्रिमंडल ने इसकी पुष्टि की है और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरानी गोलाबारी के जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्य मिलिट्री कमांड और ड्रोन सेंटरों पर एयर स्ट्राइक की। केम्स द्वीप पर अमेरिकी बमबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई और जंजन प्रांत में 3 सदस्य मारे गए। अहवाज में 2 छात्रावासों को गंभीर क्षति पहुंच गई। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन के अजरक में बेस पर मिसाइलें दागी हैं, जिन्हें हवा में नष्ट कर दिया गया। कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत पर हमले में 1 कर्मचारी की मौत हो गई। इस जंग में पहली बार सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ सैन्य कार्रवाई में शामिल हो गया। इराक से सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने पूर्वी इराक में ईरान समर्थित गुटों को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब रक्षा मंत्री ने वाशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात कर संघर्ष को न बढ़ाने का आग्रह किया। यमन के हूतियों द्वारा समुद्री नाकेबंदी के ऐलान से वैकल्पिक लाल सागर मार्ग पर भी संकट आ गया। ईरान का दावा है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और उससे 3 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया। ओमान की मध्यस्थता के बाद कतर का एक LNG टैंकर इस रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला है। ओमान द्वारा रखे गए स्वैच्छिक शुल्क के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी भी जारी है। ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए ईरान को आने वाले हफ्तों में 300 से 400 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चरों की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट या सौदे का साफ तौर पर खंडन किया है। जहाजों पर हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8% से अधिक बढ़कर $90 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा, लेकिन वाशिंगटन अभी भी शांति समझौते की तलाश में है ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार को बचाया जा सके। तो ये थी ईरान युद्ध से जुड़ी 6 बड़ी खबरें। इस संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।